नमस्कार दोस्तों, मैं ओपी डाका। स्वागत आप सभी का एसएससी क्लासेस सीकर के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पीछे वाली कक्षा में अपन ने माध्यम के बारे में डिस्कस किया था कि किस माध्यम में प्रकाश का वेग ज़्यादा होता है और किस माध्यम में प्रकाश का वेग कम होता है। इसके अलावा अपन ने डिस्कस किया था अपवर्तनांक होता क्या है, अपवर्तनांक की डेफिनेशन और अपवर्तनांक के मान आपको बताए थे। इसके अलावा आपको दे दिया वायु में प्रकाश का वेग, तो आप उसी प्रकार से बर्फ में या कांच में या पानी में प्रकाश का वेग कैसे ज्ञात करते हैं, उनका फॉर्मूला यानी सिस्टम और मेथड आपको पूरा समझाया था। ठीक है, तो जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं पीछे वाला वीडियो जरूर देख लें। अब अपने ऑप्टिक्स में यानी प्रकाशिकी में पहला पॉइंट लेके चलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। दोस्तों, अपने पिछले वाली 2 कक्षा में इनकी बेसिक थ्योरम के बारे में अध्ययन किया है और अपवर्तनांक जो आपको बताया वो आपके ध्यान में होना चाहिए, क्योंकि अपवर्तन के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं, उसमें वो काम आएगा दोस्तों। ठीक है, तो आज अपना प्रकाशिकी यानी ऑप्टिक्स का प्रकाशिकी का पहला पॉइंट है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, बेसिक अपन ने कंप्लीट कर लिया है, यानी आज अपन चर्चा करने वाले हैं प्रकाश का अपवर्तन। ध्यान देना दोस्तों, अपवर्तन होता क्या है। सबसे पहली बात, अपवर्तन की घटना का कारण आपसे पूछे कि अपवर्तन की घटना का कारण है, तो दोस्तों क्या कारण है अपवर्तन की घटना का? प्रकाश के वेग में परिवर्तन। अपवर्तन की घटना का मुख्य कारण क्या है दोस्तों? प्रकाश के वेग में परिवर्तन। लेकिन ये अपवर्तन होता क्या है? अपन ये कह सकते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है या प्रवेश करती है, तो अपने पथ से विचलित हो जाती है और उसी का नाम क्या है दोस्तों? प्रकाश का अपवर्तन है। यानी प्रकाश का अपवर्तन जो है उसकी घटना का कारण है प्रकाश के वेग में परिवर्तन। लेकिन अपवर्तन होता क्या है? जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, चाहे वो सघन से विरल में जाओ, चाहे वो विरल से सघन में जाओ, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है और उस घटना का नाम क्या है दोस्तों? प्रकाश का अपवर्तन। अब रही बात, सघन से विरल में जाती है तो भी विचलित होती है, विरल से सघन में जाती है तो भी विचलित होती है। लेकिन विचलित अलग अलग कंडीशन में होती है, और वो कैसे होती है समझना भाई ध्यान से। यानी कोई प्रकाश की किरण है, वो सघन माध्यम से किस में जाती है? विरल माध्यम में जाती है। जब सघन से विरल में जाएगी, सघन कठोर होगा, उस सघन माध्यम में प्रकाश का वेग कम होगा और विरल माध्यम में प्रकाश का वेग ज्यादा होगा। तो सघन से विरल माध्यम में जाएगी तो ये वेग कम था और यहाँ वेग ज्यादा। इसका मतलब ये हुआ कि प्रकाश का वेग क्या होगा दोस्तों? बढ़ेगा। ठीक है ना, प्रकाश का वेग क्या होगा? और बढ़ेगा। और जब प्रकाश का वेग बढ़ेगा तो किरण बाहर की तरफ जाएगी। अब बाहर की तरफ दोस्तों जाएगी कैसे, वो ध्यान देना। जैसे मैंने बढ़ा दिया माध्यम, ऊपर मैंने ले लिया वायु, नीचे मैंने ले लिया पानी। ठीक है, माध्यम को विभाजित करने वाली रेखा, यह अभिलंब इस पृष्ठ के साथ 90 डिग्री का कोण बना रहा है, अभिलंब। ये भी अभिलंब आ गया। ये यहां प्रकाश की किरण आ रही है, किसमें? वायु में आ रही है। ठीक है, और वायु से प्रकाश की किरण जाएगी पानी में, नीचे पानी है। ठीक है, यानी अपन को करना है सघन से विरल। पहले सघन से विरल का बताया आपको कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो प्रकाश का वेग बढ़ेगा, तो ऊपर सघन कर दो,
नीचे ऊपर क्या ले लिया, पानी ले लिया, और नीचे क्या ले लिया दोस्तों, वायु ले लिया। ऊपर पानी आ गया और नीचे वायु। अब ऊपर पानी और वायु दोनों की अपन तुलना करें तो बोलो पानी वायु की तुलना में क्या आ गया, सघन आ गया, और वायु पानी की तुलना में क्या आ गया, विरल। यानी सघन से विरल में जाएगी, ये घटना आ जाएगी। सघन से विरल में जाएगी, वेग बढ़ेगा, वेग बढ़ेगा तो किरण किधर जाएगी वो देखो। अब ये सीधी नहीं जाएगी, वेग बढ़ेगा तो किरण बाहर की ओर जाएगी, यानी अभिलंब से दूर चली जाएगी। ये अभिलंब है, वेग बढ़ेगा तो बाहर की ओर जाएगी, वेग कम होगा तो किरण अंदर की ओर आएगी। यानी पहले पानी में थी प्रकाश की किरण, फिर वायु में आई, वायु में आई तो वायु विरल आ गया, विरल आया तो प्रकाश का वेग बढ़ा, बढ़ा तो किरण अभिलंब से दूर चली जाती है। यानी पथ से विचलित होगी, जो अभिलंब की ओर आओ या अभिलंब से दूर जाओ, क्योंकि वेग बढ़ेगा तो निश्चित रूप से प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर जाएगी, और वेग कम होगा तो अभिलंब की ओर आएगी। दोस्तों क्लियर है ना। और ये आपका आपतित किरण आ गई, आपतित किरण। और आपतित किरण और अभिलंब के मध्य जो कोण बनता है दोस्तों, उसका नाम होता है आपतन कोण। याद रखना, आपतित किरण और अभिलंब के मध्य जो कोण बनता है उसका नाम क्या होता है दोस्तों, आपतन कोण होता है। और ये अपवर्तित किरण है, क्या है दोस्तों, अपवर्तित किरण है। और ये अभिलंब, इन दोनों के मध्य जो कोण बनता है, कोण आर, उसका नाम है दोस्तों अपवर्तन कोण। बोलो क्लियर है ना। आपतित किरण और अभिलंब के मध्य आपतन कोण बनता है, जबकि अपवर्तित किरण तथा अभिलंब के मध्य अपवर्तन कोण बनता है। ये दोनों कोण कभी बराबर ही नहीं होंगे, क्योंकि कोण तभी बराबर होते हैं जब वेग बराबर होता है, और वेग बराबर नहीं होगा तो कोण बराबर ही नहीं होंगे। क्लियर है ना। अब देखो ये सिद्ध हो गया कि सघन से विरल में आएगी तो प्रकाश का वेग बढ़ेगा। बोलो बढ़ रहा है, बढ़ेगा तभी किरण बाहर की ओर आएगी, तो ये घटना आ गई। क्लियर है ना। तो ये बन गया, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर चली जाती है, क्योंकि प्रकाश का वेग बढ़ता है। क्लियर है ना बात। तो ये तो पहली बात हो गई। अब बात अपन करें कि प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाती है तो क्या होगा दोस्तों। प्रकाश की किरण विरल माध्यम से किस में जाती है, सघन माध्यम में। तो बोलो प्रकाश का वेग क्या होगा, विरल माध्यम से सघन माध्यम। विरल से सघन प्रकाश का वेग क्या होगा, कम होगा, और किरणें अभिलंब की ओर झुक जाएगी। वेग कम होगा तो किरणें अंदर आएगी। देखो कैसे आएगी दोस्तों, ऊपर वायु ले लिया, अब की बार नीचे पानी। ऊपर वायु विरल है, नीचे पानी वायु की तुलना में सघन है। ये अभिलंब आ गया, ये आपका आपतित किरण आ गई, और ये आगे सीधी न जाकर पानी आ गया, पानी आ गया यानी सघन माध्यम आ गया वायु की तुलना में। तो बोलो किरण क्या होगी, यानी प्रकाश का वेग कम होगा, कम होगा तो किरण अभिलंब की ओर झुक जाएगी, यानी अंदर आ जाएगी इधर। ठीक है, ये अभिलंब है, ये आपका अपवर्तित किरण है। ठीक है, यानी विरल से सघन में आ गई, प्रकाश का वेग कम होगा, कम होगा तो किरण अभिलंब की ओर झुक जाएगी, अभिलंब से दूर नहीं जाएगी। अभिलंब से दूर तो कब जाती, जब वेग बढ़ता। यहाँ वेग कम हो रहा है, कम हो रहा है तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। क्लियर है ना। तो वेग क्या होगा दोस्तों, कम होगा तो किरण अभिलंब की ओर झुक जाएगी। अब चाहे बाहर जाओ चाहे अंदर आओ, अपने पथ से क्या हो रही है दोस्तों, विचलित हो रही है, और उसी का नाम क्या है दोस्तों, प्रकाश का अपवर्तन है। ठीक है, तो बोलो ये अभिलंब या आपतित किरण दोनों के मध्य कोण आई, जिसका नाम आपतन कोण आ गया। ये अभिलंब या अपवर्तित किरण दोनों के मध्य कोण आर, अपवर्तन कोण आ गया। क्लियर है ना। अब ध्यान देना भाई, सबसे पहले आपको ये देखना है कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम कौन कौन से हैं। अपवर्तन के नियम क्या है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। तो पहली बात तो ये है
कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। पहली बात तो ये, यानी प्रकाश के अपवर्तन के नियम की मैं बात करूं तो आपतित किरणें, अपवर्तित किरणें और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। क्लियर है ना? आपतित किरणें, अपवर्तित किरणें और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, आपतन कोण का मान कभी भी अपवर्तन कोण के बराबर नहीं होगा, यानी प्रकाश के अपवर्तन में कोण I का मान कोण R के बराबर नहीं होता दोस्तों। प्रकाश के अपवर्तन की घटना में कोण I का मान कोण R के बराबर नहीं होता है, क्योंकि इनका वेग बराबर नहीं है, और जो वेग बराबर नहीं होता तो दोस्तों कोण भी बराबर ही नहीं होगा। क्लियर है ना? तीनों का तल एक ही है, यानी कहने का मतलब आपतित किरणें, अपवर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। आपतित किरण का वेग अपवर्तित किरण की वेग के बराबर नहीं होता है, ये भी याद रखना। इसी कारण आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण के बराबर ही नहीं होगा। क्लियर है ना? ये तीनों नियम ध्यान में रखना। एक नियम और है इंपॉर्टेंट, वो है प्रकाश के अपवर्तन के लिए स्नेल का नियम। अब स्नेल का नियम दोस्तों क्या कहता है? प्रकाश के अपवर्तन के लिए स्नेल का नियम, स्नेल का नियम ये कहता है कि μ12 बराबर है, μ12 बराबर, देखो प्रकाश के अपवर्तन के लिए स्नेल का नियम क्या कहता है? μ12 बराबर है साइन I बटा साइन R, यानी इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या जिसका नाम है साइन I, अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या जिसका नाम है साइन R, इसका अनुपात नियत रहता है। इसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, और यही प्रकाश के अपवर्तन के लिए स्नेल का नियम है। तो दोस्तों स्नेल का नियम क्या कहता है? μ12 बराबर साइन I बटा साइन R। यहाँ म्यू क्या है? अपवर्तनांक है, ठीक है। साइन क्या है? साइन को हिंदी में ज्या बोलते हैं। कोसाइन यानी कोस, जिसका नाम पूरा कोसाइन है, उसको कोज्या बोलते हैं। टेंजेंट स्पर्शज्या बोलते हैं। आपको इतना ही ध्यान में रखना है, आपतन कोण की ज्या साइन I, अपवर्तन कोण की ज्या साइन R का अनुपात नियत रहता है। इसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, और यही प्रकाश के अपवर्तन के लिए स्नेल का नियम है। और ये प्रकाश के अपवर्तन की डेफिनेशन हो गई, अपवर्तन की घटना बता दी, उसका कारण बता दिया। माध्यम चेंज होता है तो पथ से विचलित होती कैसे वो आपको बता दिया, और अपवर्तन के नियम अपन ने देख लिए। क्लियर है ना? और बाकी अपन देखेंगे अगली कक्षा में।